जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि करुण रस किसे कहते हैं। हमने रस के बारे में और भी वीडियो डाले हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस की परिभाषा तथा प्रकार, और हम आपको रस की परिभाषा तथा रस कितने माने गए हैं, अस्थायी भाव, संचारी भाव, कोई कुछ हम रस के बारे में और वीडियो अपलोड किए हैं। आपको देखना हो तो आप हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं, हमने अपलोड किए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि करुण रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। आइए देखते हैं कि करुण रस किसे कहते हैं। आज हम करुण रस तथा हास्य और वीर रस, ये तीनों पढ़ेंगे किसे कहते हैं। देखते हैं परिभाषा। जहां पर नायक नायिका किसी दैवी विपत्ति के कारण वियोगावस्था में आ जाते हैं, वहां करुण रस होगा। जहां पर नायक नायिका, यहाँ पर सिर्फ नायक नायिका ही नहीं, अगर कोई आपकी कोई इंसान है, उसके लिए कोई उनके माँ बाप हैं, माता पिता हैं, कोई वस्तु है, उनके दोस्त हैं, तो उनके प्रति जो उनके अंदर प्रेम श्रद्धा भाव होगी, तो उसके कारण अगर वो परेशानी में है, मान लीजिए किसी का दोस्त कोई है जो परेशानी में है, उसको बहुत गंभीर समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसको देखकर हमारे मन में जो दैवी परिस्थिति उत्पन्न होगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि वो परेशान है, उसको कैसे हो गया। तो हम उसकी परेशानी देखने के बाद जो वियोग करते हैं, वियोगावस्था में हम चले जाते हैं, उसे ही करुण रस कहते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे अंदर ये करुणा रहती है कि ये कैसे, मान लीजिए कोई बीमार हो गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें समझ नहीं आता ये अभी तो कैसे था, अभी इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। हम एक वियोगावस्था में चले जाते हैं, उसी को ही करुण रस कहते हैं। आप किसी को भी किसी भी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, कोई ऐसी वस्तु हो, कोई माँ बाप हो, अपने भाई बहन हो, किसी के प्रति भी आपके अंदर जो प्रेम श्रद्धा भाव हो, अगर आप उसे अच्छा मानते हो, उसे आपको अच्छा लगते हो और उन्हें कुछ हो जाए, तो आपके अंदर वियोग होगी, करुणा होगी, तो आप उस वियोगावस्था में चले जाएंगे, उसी को ही करुण रस कहते हैं। करुण रस की परिभाषा देखते हैं हम। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की सुदामा के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, उसके बारे में देखें, सखा है उनकी। तो देख सुदामा की दीन दशा, हम उदाहरण देख रहे हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, जो श्री कृष्ण जी है, ये सुदामा जी की जो दीन दशा है, जो इनकी गंभीर परिस्थिति है, ये परेशानी में, उसको देखकर करुणा करके करुणा निधि है। जो श्री कृष्ण करुणा के सागर श्री कृष्ण जी हैं, ये खुद करुणा करके रो रहे हैं, ये खुद करुणा करके रो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुए नहीं, जो पात्र है, जो जल का पात्र रखा हुआ है, परात है, उसको बिना देखे, उसको छुए ही नहीं, उसको छुए बिना नैनन के जल से सुपग्ध हुए, अपने आंखों के आंसू से ही सुदामा जी का जो पैर है उसको धोए हो। उन्होंने पानी को छुआ ही नहीं। उनके अंदर, मतलब कि ये जो सुदामा जी की दीन दशा है, उसको देख कर ना इनके अंदर इतना करुणा हुआ, श्री कृष्ण जी के अंदर वियोगावस्था में चले गए कि ये जो जल का पात्र रखा हुआ है उसे छुए ही नहीं, अपने आंखों के आंसू से ही उनके पैर धुले। इसी को ही करुण रस कहते हैं। इनके अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर करुणा हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि करुण रस किसे कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने देखा कि करुण रस किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं कि हास्य रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा तथा उदाहरण। आइए दोस्तों देखते हैं कि हास्य रस किसे कहते हैं। हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण देखते हैं। परिभाषा हास्य रस की, विचित्र वाणी, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर, हमारे अंदर देखकर उत्पन्न हास्य की भावना हास्य रस कहलाती है। यानी कि आपकी दिनचर्या में, आपकी भी किसी की भी दिनचर्या में, अगर कोई वस्तु है, किसी की वस्तु की आकार को देखकर हमें बहुत अंदर से एक हास्य की भावना उत्पन्न होती है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। किसी की आवाज सुनने में हमें ऐसी लगती है कि कितनी अजीब आवाज निकल रही है, कितनी अजीब आवाज निकल रहा है, तो उसको सुनकर हमारे अंदर से एक ऐसी हास्य की भावना, हम हंस देते हैं, हमारे अंदर खुशी मिलती है, मतलब खुशी मिलती है तो हम हंस देते हैं। तो उस भावना को ही हास्य रस कहते हैं। किसी वाक्य को, किसी चुटकुले को सुनकर हमारे अंदर जो हास्य की भावना निकलती है, उसे हास्य रस कहते हैं।
परिभाषा देखिए, विचित्र वाणी, कोई विचित्र आकार की वाणी हो, आकार हो, वेशभूषा, उसका जो वेशभूषा हो वो अजीब सी हो, पहले हम देखे ना हो, और उसको एकदम से ऐसे सामने देखकर हमें हमारे अंदर हास्य की भावना उत्पन्न होती है, तो उसे हास्य रस कहते हैं, वो हास्य रस कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे हम हाथी जैसी देह है, अब ऐसे हम किसी को भी तो देखे नहीं होंगे हाथी जैसी देह है, तो वो हाथी ही रहेगी ना, पर यहाँ पर किसी और चीज को बोल रहे हैं कि हाथी जैसी देह है, गैंडी जैसी खाल। गैंडे की खाल जो होती है वो बहुत मोटी होती है, तो हाथी जैसी देह है, गैंडी जैसी खाल। तरबूजेशी खोपड़ी, खरबूजेशी गाल। यहाँ पर तरबूजेशी खोपड़ी और खरबूजेशी गाल, ये अजीब से विचित्र वाणी, आकार, इसका आकार एकदम सब विचित्र है। तो इस चुटकुले को, मतलब इस उदाहरण को देखकर हमारे अंदर एक हास्य की भावना उत्पन्न होती है, जिसे हास्य रस कहते हैं। हमारी दिनचर्या में हम किसी भी वस्तु को, किसी की आवाज को सुनकर हमारे अंदर ऐसे हास्य की भावना निकलती है ना, तो उसे ही हास्य रस कहते हैं। आइए देखते हैं कि वीर रस किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण। आइए दोस्तों देखते हैं कि वीर रस किसे कहते हैं, वीर रस की परिभाषा तथा वीर रस के उदाहरण। देखते हैं वीर रस की परिभाषा क्या है। जहां पर सहृदय की स्थिति में, उत्साह नामक स्थायी भाव, यानी कि जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, हमने ये वीडियो में देखे हैं, पढ़े हमने। स्थायी भाव, जब विभाव और अनुभव क्या होता है, तो ये भी हमने पढ़ा है। इसके अगले वीडियो में हमने अपने चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर पढ़े हैं। आपको अगर देखना हो, आपको पढ़ना हो, तो आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कि देखिए, जब विभाव और अनुभव का संयोग करता है, जहां पर सहृदय की स्थिति में उत्साह नामक स्थायी भाव, जो उत्साह नामक स्थायी भाव है, ये विभाव और अनुभव का संयोग करता है, तो वीर रस कहलाते हैं। वीर रस का उदाहरण क्या है? वीर रस के उदाहरण ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हमें याद होते हैं, पर हम ऐसे उसको ध्यान नहीं देते कि हाँ, जो हमें याद है वो वीर रस के उदाहरण है। 26 जनवरी पर स्वतंत्रता दिवस पर, दोनों पर ऐसे बहुत से भाषण बोले जाते हैं जिनमें हम शायरी के माध्यम से वीर रस के उदाहरण बोलते हैं। एक है पीस दे सील पर, जिसे हम चंदन समझते हैं। वतन के काम जो आए सफल जीवन समझते हैं। वो और होंगे जो मौत से डरते होंगे, क्योंकि हम मौत को भी दुल्हन समझते हैं। ये हम 26 जनवरी पर बोलते हैं या 15 अगस्त पर बोलते हैं, किसी में भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको हमें याद रहते हैं, पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। बहुत से उदाहरण है। आइए देखते हैं, हमने एक और उदाहरण लिखे हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये वीर रस के उदाहरण है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कह रहा हूँ हे सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, मतलब मुझे आलसी मत जानो, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, अगर युद्ध हो तो यमराज से भी प्रस्तुत सदा मानो, यानी कि अगर युद्ध हो रहा है, यमराज से भी हो रहा है, तो मुझे ही वीर मानो, मुझे ही प्रस्तुत मानो, मैं ही जीतूंगा। ये है उत्साह वीर रस का उत्साह, मतलब कि जो वीर रस है इसकी उत्साह है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वीर रस किसे कहते हैं। वीर रस के उदाहरण तथा हास्य रस, करुण रस, इनमें हमने देखे, उनके उदाहरण, परिभाषा किसे कहते हैं। अगर आपको और वीडियो देखनी हो रस पर, तो आप हमारे और वीडियो हमने जो अपलोड किए हैं उस पर देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी रस। धन्यवाद।